उत्तर प्रदेश से आया ऐसा एग्जिट पोल जिसने मचा दी तबाही। रायबरेली से राहुल गांधी का बुरा हाल तो कन्नौज से हार रहे हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी में भी होने वाला है सियासत का सबसे बड़ा खेल। जैसे ही आए चुनाव के एग्जिट पोल, मोदी ने कर दिया दिल्ली में मीटिंग का ऐलान। अचानक योगी को आया दिल्ली से बुलावा, उड़ गए इंडिया गठबंधन के होश। योगी ने एक बार फिर से पलट दी सियासत की बाजी। यूपी में बड़े बड़े नेताओं और माफियाओं की हार तय। गाजीपुर में भी खिलेगा कमल तो खत्म हो गई मायावती की पार्टी बसपा, नहीं खुल रहा इस चुनाव में खाता। मोदी के लिए 2024 में योगी निकले सबसे बड़े उपयोगी। अब मोदी देंगे योगी को ऐसा इनाम, जल्द संभालेंगे बुलडोजर बाबा दिल्ली में कमान। जी, जैसे ही 7वें चरण की वोटिंग खत्म हुई, जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए, विपक्ष बिलों में घुस गया है। इस बार अपनी सरकार का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन न जाने कौन से कोने में घुस गया है, न जाने कौन सा सांप सूंघ गया है, समझ ही नहीं आ रहा। बड़े चौड़े होकर अपनी सरकार का दावा करने वाले राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सबकी हालत टाइट हो गई है। कोई कहीं से हार रहा है तो कोई कहीं से। जीत तो दूर दूर तक मिली नहीं रही और मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो सबसे सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मोदी और एनडीए सरकार 400 की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है और मोदी की इस सुनामी में बड़े बड़े दिग्गज नेता बहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम है, अखिलेश यादव का भी नाम है, मायावती का भी नाम है, ओवैसी का भी नाम है, केजरीवाल का भी नाम है। किसका नाम नहीं है बस ये पूछिए। इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर तो यूपी से आ रही है। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े तो यूपी से सामने आ रहे हैं, जहां पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। वो बीजेपी को क्या हराएंगे, क्योंकि यूपी को लेकर अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई दिख रही है। इसका सबसे बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर यही एग्जिट पोल के जो आकलन है यही नतीजे में तब्दील हो गए तो योगी को सीधा दिल्ली बुला लिया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी उनको बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। अगर सभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा सकती है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए को 62 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 15 से 17 सीटें ही मिल सकती हैं। हालांकि बसपा इस बार 0 पर ही अटक सकती है। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए के पक्ष में 49% वोट जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 39% वोट मिल रहे हैं। इस सर्वे में एनडीए को 67 से 72 और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं न्यूज 18 एग्जिट पोल में भी बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को यूपी में 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 68 से 71 सीटें मिल सकती हैं। वहीं चाहे बात जन की बात एग्जिट पोल की हो, न्यूज नेशन के एग्जिट पोल की हो, रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की हो, सभी यूपी में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि टाइम्स नाउ के सर्वे में ये तक सामने आ गया है कि अखिलेश यादव अपनी सीट तक हार रहे हैं। जिस सीट से वो लड़ने वाले हैं वहां से वो पिछड़ रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी सीट हार जाएं। यहाँ तक कि राहुल गांधी की जो सीट है वहां से राहुल गांधी भी हारते हुए दिख रहे हैं। अब बताइए, इतने बड़े बड़े नेता अपनी सीट तक बचा नहीं पा रहे हैं, वो मोदी को क्या चुनौती देंगे, वो देश क्या संभालेंगे जो अपनी एक सीट नहीं संभाल पा रहे। इसी वजह से इस एग्जिट पोल ने सभी की हालत टाइट कर दी है। ये साबित कर दिया है कि मोदी जो एक बार ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। और खास तौर पर मोदी के पास जब योगी जैसे सिपाही हो तो वो कैसे उपयोगी साबित नहीं होंगे। यकीन मानिए, अगर यूपी के यही आंकड़े नतीजे में तब्दील हो गए तो योगी को एक बहुत बड़ा प्रोफाइल केंद्र में मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी उनकी इस मेहनत के लिए उनको मुंह मांगा इनाम दे सकते हैं। वैसे आप बताइए, आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, जो आकलन है, क्या यही सच्चाई में तब्दील होने वाला है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।